नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आज देखेंगे भारत की जनजातियाँ यानी जनजातियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। 50 क्वेश्चन के आसपास हैं दोस्तों। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कभी आपको पढ़ना पड़ेगा जनजातियों के बारे में। देखिए हम इसमें ट्रिक भी देखेंगे, मैं आपको सारी ट्रिक भी बताऊँगा और देखिए ये हमारी श्रृंखला लगातार आपको एक पीडी मतलब एक जो है वीडियो इसकी 10-15 मिनट की डेली मिलेगी। जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे हर एक टॉपिक का। जैसे किसी दिन गांधी जी से संबंधित 50 क्वेश्चन कर लेंगे, किसी दिन 1857 की क्रांति के कर लेंगे, किसी दिन विश्व की जनजातियाँ कर लेंगे, विश्व की नदियाँ कर लेंगे, भारत की नदियाँ कर लेंगे, भारत के पर्वत पठार, विश्व के पर्वत पठार, मरुस्थल। तो इस तरह जो टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। जैसे ज्वालामुखी किसी दिन उठा लिए ना, तो ऐसे करके हम आराम से देखते चलेंगे। आपको मैं क्वेश्चन भी कराता चलूँगा, क्वेश्चन के साथ-साथ ट्रिक भी बताऊँगा। तो इससे आपकी तैयारी को और धार मिलेंगी और आप मजबूत होंगे, अंदर से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो उसका काम मैं करूँगा दोस्तों, बस आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक? और मेहनत करिए तथा सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, 4 लोगों में बताइए, बस इतना काम करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, सारी जितनी मैं अभी जनजातियाँ कराऊँगा आपको, सारी रट जाएँगी, बस थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, ठीक? अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा क्या है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला लिखा है कि पनियान व इदुल्ला जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ही ना सुना होगा कि पनियान और इदुल्ला जनजाति कहाँ है? दोस्तों एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी दूसरे एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए पनियान और इदुल्ला जनजाति केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल। कैसे याद करेंगे? देखिए केरल के लोग तो बनियान पहनते हैं बनियान और लुंगी पहनते हैं, साउथ वाले के नहीं। तो एक तो बनियान, बनियान से हो गया पनियान, इस तरह याद कर सकते हैं पहला। दूसरी चीज़, केरल में है करेला। केरल को हम याद करेंगे करेला से, किसे? करेला से। तो देखिए करेला, करेला क्या होता है? रुला देता है हमें। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, करेला अच्छा नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा मतलब कड़वाहट उसमें भरी होती, तो वो रुला देता है। क्या करता है? रुला देता है। वो पनियान होता है, यानी पानी उसमें बहुत ज़्यादा होता है करेले में, तो पनियान। तो देखिए, आपको 2 तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो ये है कि केरल के लोग बनियान पहनते हैं। देखिए भावनाओं को आहत नहीं किया हूँ, पहले बता दे रहा हूँ कि मतलब इसमें कोई वो उद्देश्य नहीं है दोस्तों, याद करना हमें इसलिए बता रहा हूँ। तो बनियान लुंगी पहनते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, सीधी-सी बात, भौगोलिक दशाओं की वजह से मैं बता रहा हूँ। तो जैसे वो बनियान, तो बनियान से बेनियान हो जाएगा, लोग उन्हें कहते हैं बनियान पहने हो, ये हो वो, तो वो रुला देते हैं, मतलब उनको रुला देते हैं। तो ये हो जाएगा ईदुल्लाह। इस तरह याद कर लीजिए, एक तो तरीका ये है, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इस तरह याद करिए कि केरल को याद कर लीजिए करेला से, और देखिए करेला में होता है पानी, पानी यानी करेला जो होता है पनियान होता है, यानी उसमें पानी ही ज़्यादातर होता है। वो कड़वाहट के कारण जो है वो रुला देता है, ईदुल्लाह। तो रुला से रुला, पनियान से पनियान, तो इस तरह करेला से केरल। याद हो गया होगा 100%, मैं जानता हूँ, ठीक? आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए दफला और सिंगपो जनजाति जो है किस प्रदेश में? देखिए दफला, मिसमी, अबोध, ये सारी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, कहाँ थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में थी, ठीक है नहीं दोस्तों? दूसरी चीज़ देखिए अरुण और अरुणाचल जो है दफ़ा हो गए, यानी भग गए दोनों लोग, दफ़ा, दफ़ा से दफला, इस तरह भी हम याद कर सकते हैं, ठीक? सिंगपो, तो देखिए दफला, सिंगपो ये जनजातियाँ कहाँ हो जाएँगी? अरुणाचल प्रदेश की। इसमें से दफला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कभी भूलिएगा नहीं। सिंगपुर तो चलो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है भूलना नहीं कि अरुण और अरुणाचल जो है इस तरह देखिए अरुण और अरुणाचल क्या थे? सिंह थे। क्या थे? सिंह थे, यानी ठाकुर थे। थोड़ा मतलब चाहे जैसे ये रिलेट कर लीजिए कि वो दफ़ा हो गए, यानी दफ़ला, दफ़ा हो गए। तो इस तरह याद कर सकते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अभी मान लीजिए किसी को आहत हो जाएगी सिंह को लेकर, तो छोड़ दीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही याद कर लीजिए नॉर्मल ना। तो देखिए मैं मतलब किसी को आहत नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोई बुरा मान जाए तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पहले ही मैं बता दिया हूँ। तो ये जो है दफ़ला हो जाएगा, ठीक? इस तरह याद कर सकते हैं, सिंपल। अगला दिया लेपचा और भूटिया। देखिए जो लेपचा कौन होता है? जो लेपर-लेपर के चले, लेपचा हम कह देंगे उसे, मतलब नॉर्मल भाषा में। तो जो पतला आदमी होगा एकदम सिक्किम, यानी पतला एकदम सिक्की जैसा आदमी होगा, जिसके मतलब ना हाड ना हड्डी हो, हड्डी-हड्डी होगी शरीर में, मांस वगैरह कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिक्किम सा होगा, मतलब सिक्की सा। तो वो सिक्किम हो जाएगा, तो लेपचा या भूटिया कहाँ? सिक्किम। देखिए भूटिया कहाँ है? सिक्किम में है, लेकिन भोटिया पूछे, देखिए दोनों में अंतर है। ये उत्तराखंड में है, ये कहाँ है? उत्तराखंड, और ये कहाँ है? सिक्किम। देखिए सिक्किम को अगर हम बनाएँ, इस तरह बनता है, बनेगा मैप कि नहीं? सिक्किम का मैप इस तरह है ना, ये नेपाल हो जाएगा, इधर जो है भूटान हो जाएगा, बीच में सिक्किम है? तो देखिए ये भूटी जो भुट्टा होता है, खाने वाला भुट्टा अभी आएगा देखना, तो इस तरह होता है कि नहीं भुट्टा? यहाँ पे ये लगा हुआ था, भुट्टा होता है ना इस तरह, तो ये क्या होगा? भुटिया, भुट्टा, तो ये सिक्किम कैसा है? उसी तरह तो है, सिक्किम है नहीं? तो भुटिया तो भुट्टा, इस तरह हम याद कर सकते हैं। लेप्चा यानी लेपर के चलता है क्योंकि सिख है, बहुत पतला है, तो इस तरह याद कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? नहीं आया? आया होगा, आई होप, आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बहुत अगर 19-20 आपको अजीब लगेगा तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक?
अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति, ओंज कहे या ओंग कहे दोस्तों, ये ट्रांसलेट करने में ऐसा हुआ है तो ओंग जनजाति पूछे तो देखिए जारवा, ओंग, ठीक, ये सारी जनजातियां अंडमान निकोबार की हैं, बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी है, ठीक। अब देखिए मैं इजी और बना दूं आपके लिए, देखिए पहले देखिए ओ, ये स्टार्ट किससे है, आ से, ओंग, ठीक, आ इसमें ऐड है, आ प्लस ओ मिलके जो है बना ओ, आ प्लस ओ मिलके बना है ओ, मिला है कि नहीं दोस्तों, आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो संधि हो गई आपकी। तो ओंग जनजाति देखिए आ इसमें मिला है तो आ से अंडमान ही केवल है पूरे ऑप्शन में शुरुआत में, बाकी किसी में कुछ नहीं, तो ओंग जनजाति कहाँ हुई, अंडमान निकोबार। अगला दिया आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से, मैंने बताया था यूपी में कि सहरिया अगर मान लीजिए ललितपुर में है, कहाँ है, ललितपुर में, इस तरह मान लीजिए यूपी का मैप है तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा हमारा मिर्जापुर सोनभद्र, सबसे ज्यादा जनजाति यहाँ हो जाएंगे, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर यहाँ हो जाएगी, थारू जनजाति यहाँ हो जाएंगी, गोंड, ओझा, ये सारी जो जनजाति यहाँ हो जाएंगी, ठीक। ये सारी चीजें मैंने बताया था, एक जनजाति सबसे अलग है जो सहलिया है, वो सहलिया जनजाति कहाँ है, ललितपुर में है। तो यहाँ देखिए अगर ऑप्शन में जाएं दोस्तों तो यहाँ देखिए यूपी तो दिया नहीं है, लेकिन यूपी से सटा हुआ केवल एक ही राज्य है इसमें, कौन सा है, राजस्थान, है कि नहीं, तो हम ऑप्शन यही मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है धूमकुदिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है दोस्तों, धूमकुदिया जो है ओरांव की है, ओरांव कहाँ है, तो देखिए ओरांव, संथाल, मुंडा, हो, ये सारी जनजातियां झारखंड की हैं, कहाँ की हैं, झारखंड की, ठीक दोस्त, समझ में आया कि नहीं, आप बताएंगे, मुझे कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताएंगे कमेंट करके कि ये चीज इसमें दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती दोस्तों, तो देखिए अधिसूचित जनजाति नहीं है तो देखिए पंजाब याद कर लीजिए, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन 3 राज्यों में जो है एसटी नहीं है, समझ आया कि नहीं, अधिसूचित जनजाति नहीं, तो ये हरियाणा हो जाएगा, बाकी गोवा में, केरल में, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, समझ आया कि नहीं। चेंचू जनजाति का किस राज्य में मतलब चेंचू जनजाति जो है किस प्रदेश में निवास करती है, देखिए चेंचू, चेंचू जो है आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश, लेकिन जरूरी नहीं केवल आंध्र प्रदेश में है, कई राज्यों में हो सकता है, आंध्र प्रदेश, साउथ के कई सारे राज्यों में हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं एक जनजाति एक ही राज्य में हो, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण भी तो करती है, समझ में कि नहीं, तो लेकिन हमें ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, साउथ का केवल एक ही नजर आ रहा है, तो आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश को मैंने हमेशा याद कहा कि आंध्र प्रदेश, तो देखिए अगर अंधा व्यक्ति है बाई चांस मान लीजिए कोई और वो जा रहा है तो सामने से अगर उसका पैर किसी के ऊपर पड़ जाएगा तो वो चेचू चेचू करना शुरू कर देगा, चीची चीची करेगा, धोना धोना मचाएगा, ठीक, चेचू, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि नहीं, आई होप समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार मेरा तरीका अगर आप फॉलो कर लिए, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ 200 टॉपिक कम से कम है जहां मैं अपनी ट्रिक अपने लॉजिक लगाता हूँ, वो फॉलो कर लिए तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक। तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, अगर आपको प्यार मिलेगा आपका तो मैं एक दिन में 2 इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, यानी 2 टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, और दोनों मतलब लाजवाब तरीके से, देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको रटा नहीं रहा हूँ मैं, आपको एक केवल रिलेट कर रहा हूँ, समझ में कि नहीं, जो आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया ओरांव जनजाति किस राज्य में संबंधित है, मतलब ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है, ओरांव दोस्तों अभी हम देखे झारखंड से थी, ओरांव, मुंडा, हो और जो है संथाल, चारों को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, देखिए नीलगिरी, मैंने कहा था टोडा को याद करना, टोड़ा, टोडा को तोड़ा, मैंने कहा था कि घर में अगर नील गिर जाए, जो बनियान में पहले चढ़ती थी नील, नील अगर गिर जाए दोस्तों, ठीक, बनियान में चलती थी, तो देखिए नील अगर गिर गई तो महंगी होती थी एक तो, और अगर वो गिर गई तो घर मम्मी क्या करती थी, हमें तोड़ देती थी, मम्मी ने तोड़ा तो तोड़ा जनजाति हो जाएगी, तो नीलगिरी की कौन सी हो, तोड़ा जनजाति हो जाएगी। तीन कौन कौन से राज्यों में है, तो देखिए केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए एक है ये किसके लिए फेमस है, तो बहुपति विवाह करते हैं, क्या, बहुपति प्रथा, मतलब विवाह प्रथा। तो देखिए दोस्तों अगर आपके बहुत सारे पति हो जाएंगे, बहुपति विवाह प्रथा, तभी तो घर वाले तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कि नहीं, तोड़ा तो तोड़ा, इस तरह भी याद कर सकते हैं। अगला दिया निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति है, देखिए और मैंने बताया था ओंग, जारवा, सोमपेन, ये सारी जनजातियां अंडमान निकोबार की हैं दोस्तों, कहाँ, निकोबार। देखिए सम्पेन जो होता है, सम्पेन मान लीजिए सैम्पेन, ठीक। शराब का नाम है कि नहीं, क्या है, शराब का नाम है दोस्तों, शैंपेन शराब का नाम है, तो बताइए बार में शराब मिलेगी कि नहीं, बार में, तो निकोबार, अंडमान निकोबार, तो बार में शराब है, समझ आया कि नहीं। हम कोई भी तरीका करेंगे लेकिन हम आपको याद करा के ही छोड़ेंगे, और आपको याद करना ही पड़ेगा, आपके दम हो तो भूल के दिखाइए मुझे, नहीं दिखा सकते दोस्तों, यकीन मानिए। अभी हम जब घास के मैदान करेंगे विश्व के, तब आप देखना कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, दोबारा किसी से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बस आप लोग वीडियो जब पूरी देखेंगे तभी होगा कुछ, नॉर्म ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो ना जान पाएंगे ना। अगला दिया निम्नलिखित में से अगड़िया समुदाय कौन सा है, दोस्तों अगड़िया समुदाय कौन सा है, देखिए गुजरात का परंपरागत लवड़ पटर व श्रमिक जो है समुदाय है अगड़िया,
तो देखिए इसे अगड़िया कहें या अगरिया भी लिख सकते हैं, तो दोनों भाषाओं याद रखिएगा। देखिए अगरिया हम देखे थे अपने यूपी में भी थी अगरिया जनजाति, देखिए इसे रिया इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये अगरिया इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या अगड़िया लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इंग्लिश की वजह से इंग्लिश में होती है सारी चीज़ें, हम ट्रांसलेट जो हिंदी में करते हैं तो उधर इधर हो जाता थोड़ा बहुत, तो मान के चलिए। देखिए ये साउथ में तो कोई राज्य इसमें से नहीं होगा, होगा नहीं होगा तो हम ये लगा सकते हैं आराम। अब देखिए अगला है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों भील जनजाति हमारी अगर पाई जाएगी तो इन सब में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में पाई जाती है भील जनजाति। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, याद है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है अधोलिखित में से सॉरी दोस्तों, खराश आ जा रही बार-बार, बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही है? दोस्तों सही तो ये भी है मुंडा। अभी कहेंगे आप तो कह रहे थे झारखंड, दोस्तों बिहार जो है झारखंड से ही मतलब झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो मतलब पाई जाएगी। लेकिन ये उपरोक्त ऑप्शन अगर हम सारे देखेंगे तो इसमें थारू वाला ना ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़िया। देखिए कोल जनजाति जो है ये राजस्थान की जनजाति नहीं है, ठीक है? ये कहाँ की जनजाति है आप इसे गूगल करके खुद ही देखेंगे। मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा, एक भी परसेंट नहीं बताऊँगा, ठीक? थोड़ी मेहनत आप करेंगे तभी समझ में आएगा। कोल की सर्च करेंगे 4-5 जनजाति याद हो जाएँगी। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी गूगल भी किया था, सारी चीज़ें किया था पढ़ाने से पहले। मैं चाहता तो ये भी करके और आपको बता देता, लेकिन नहीं बता रहा हूँ। देखिए अगर हम बात करें थारू जनजाति दोस्तों, देखिए थारू जनजाति मैंने बताया था ये यूपी में भी है, उत्तराखंड में है, तराई एरिया है। भूटिया देखिए भूटिया भूटिया उत्तराखंड मैंने बताया था, भूटिया सिक्किम बताया था कि नहीं? अभी मैंने यही बताया था। देखिए इसी तरह की चीज़ें आपको नोट करनी है बस, और कोई चीज़ नोट नहीं करनी है, बस ऐसे ही नोट कर लीजिए। उसके बाद मुंडा जो है झारखंड, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सबसे बढ़िया यही है, थारू वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है? तो भोटिया है, ये देखिए। मौसमी प्रवाह ये कहाँ है? भोटिया, ये भोटिया कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक। कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए, मैं और बताऊँ आगे, देखिए बात समझिए। भोक्सा जनजाति बी से बुक्सा, बी से बोक्सा, ये बिजनौर हो जाएगा। थारू बताया है जौनसोरी, जौनसोरी भी मैंने आपको बताया है, ठीक? तो जौनसोरी, भोक्सा ये सब बिजनौर की जनजाति है। आगे अगर हम बढ़े चींचू, मैंने बताया ना चींचू, चींचू ना करो, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। समझ आया कि नहीं? 2 बार क्वेश्चन आया, एनटीपीसी में भी आया। एनडीए में क्वेश्चन ओरांव, ओ से ओरांव, ओ से अभी मैंने बताया ओरांव झारखंड के थे। ओरांव, मुंडा, हो ये सारी चीज़ें ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें? देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति जो है निवास करती है मुख्यतः कुकी जनजाति। दोस्तों कुकी समुदाय अभी एक सुने होंगे आप जल्द ही कि कुकी समुदाय जो है मणिपुर का था। अभी सुने हैं ना? अभी जो है विद्रोह हुआ था, मतलब बहुत मतलब हरकत गजब बहुत खराब थी, मतलब ये समझ लीजिए। बहुत मतलब बेहूदी हरकत थी। तो कुकी समुदाय आप जानते होंगे मणिपुर में जो घटना हुई थी, तो वहाँ आप चर्चा में सुने होंगे कुकी समुदाय। तो 18 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक? ये तो बिल्कुल सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं। अगला है कि कौन-सी जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है? तो देखिए क्वेश्चन फिर आया हुआ है, भोटिया ही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति दोस्तों कौन-सी है? तो ये देखिए गरसिया जनजाति जो है ये नाच गा के अपनी जीविका करती है, दक्षिण राजस्थान की है गरसिया। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े? निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित? देखिए यहाँ पे अगर टोडा होता हम तुरंत मार देते ऑप्शन, आगे बढ़ जाते, लेकिन टोडा क्या दिया हुआ? नहीं दिया। सहरिया के बारे में हमने देखा ही। देखिए यहाँ जो बगदा है ना, क्या है? बगदा। देखिए जब घर वाले तोड़ेंगे तो किससे तोड़ेंगे? लगदा से। लगदा जानते हो लकड़ी का होता है लगदा, उसी से बन जाएगा बगदा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह हम याद कर सकते हैं आराम से। देखिए जो हमारे क्षेत्र के होते हैं अवध वाले, उन्हें पता है लगदा, डंडा जो है लाठी ये सब क्या होता है? वही होता है, कुल मिला के एक ही तरह होता है, पर नाम जैसे मैं खुद ही लगदा चली गाँव में। ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं अक्सर दोस्तों, तो आप समझ जाएँगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको। देखिए अगला दिया उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन-सी मतलब जो है यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों कौन-सी है? तो थारू है, हम लोग देखे भी थे इससे पहले। देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से संबंधित है? तो वो जनजाति दोनों जो संबंधित है इसमें थारू हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? थारू हो जाएगा, ठीक? बाकी सारी जनजातियों के बारे में हमने देखा ही है। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन-सी केरल में पाई जाती है? देखिए मैंने बताया था चेचू, चेचू आंध्र प्रदेश में है, चेचू जनजाति ना। लेकिन दोस्तों देखिए लेप्चा सिक्किम मैंने बताया, डफला ये कहाँ बताया? तो डफला वहाँ बताया अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चेचू जनजाति यहाँ एक ही है जो दक्षिण में है, तो ये केरल में भी पाई जाएगी चेचू। हमने ऑप्शन के हिसाब से इसमें हमें जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। ये कहा जा रहा है ऑप्शन ये जम्मू कश्मीर की हो जाएगी डाफर वाली। देखिए आप आपको याद करना पड़ेगा तो अलग से तरीके से याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। अगर देखिए ये डाफर जो लिखा है डफरा करके होना चाहिए, लेकिन चलो छोड़ो उसे, उससे कोई लेना-देना नहीं, बाकी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लिखा निम्नलिखित में से किस जनजाति में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो दोस्तों जनजाति कहाँ नहीं मिलेगी? हरियाणा में, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इसमें नहीं है।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? कुकी समुदाय है दोस्तों, पाया जाएगा कि नहीं? आपके समझ में आ गया होगा। अगला दिया निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है दोस्तों? टोडा जनजाति यानी तोड़ा, तो तोड़ेगा कौन? नीलगिरी, यानी नीलगिरी की तो तोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? दोस्तों देखिए, सहरिया है, भील है। अगर हम आगे बात करें तो मीणा भी है। डोगरी जनजाति कहाँ है? डोगरी दोस्तों एक भाषा है कश्मीर की, और ये जनजाति भी है कश्मीर की। ठीक, तो ये कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना जितना मैंने करा आपके समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें? मैंने आपको कम से कम 10 से 12 जनजातियों की ट्रिक बता दी। दोस्तों वही कॉन्फिडेंस आपको देगा एग्जाम में, अगर दूसरी नई भी जनजाति आएगी ना तो आराम से आप कर ले जाएंगे। ये समझ के देखिए, मैं जो पढ़ा देता हूँ आपको, ये जो मैंने पढ़ा, मैं पढ़ाऊँगा तभी आपको पढ़ाऊँगा। तो जो मैंने चीज़ें पढ़ाई वो मुझसे भी कभी नहीं गलत होती है। यकीन मानिए, मैं अगर घास का मैदान कितना भी कठिन क्वेश्चन बना दे, कभी नहीं गलत होगा। यूपी स्पेशल से कितना भी कठिन क्वेश्चन बना ले, बस डेट छोड़ दे, कभी नहीं गलत होगा। समझा कि नहीं? ये देखिए कॉन्फिडेंस तब आता है दोस्तों जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर मैं प्रैक्टिस ना करता तो शायद मैं इस तरह ट्रिक भी आपको ना बता पाता। यकीन मानिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? देखिए अगला है मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा, हो, ओरांव ये सारी कहाँ की हैं? तो मैंने बताया था झारखंड की, बताया था कि नहीं? अगला है गारो खासी जयंतिया, पहाड़ी ही है मेघालय की। कहाँ है गारो खासी जयंतिया? कहाँ है? मेघालय में है। ये पहाड़ी है मेघालय की। अगला दिया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? गोंड है। ये याद करके चलिए और मतलब रट लीजिए। ठीक, अगला दिया है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या है? तो जंगल का आदमी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों संथाल है। कौन? ये है तो चारों, लेकिन इसमें संथाल सबसे बड़ी है। ठीक, देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा आपको नजर आ रहा है? यही, तो यही लगा दीजिए ऊपर वाला ही। अगला दिया गारो, तो देखिए गारो जनजाति कहाँ है? गारो खासी जनजाति है, मेघालय की है, ऐसे याद कर लीजिए। और घर में जो होता है गारा, मिट्टी का होता है ना गारा, तो बारिश जब ज्यादा होगी जहाँ पे, वहां बनेगा क्या? गारा। तो गारा यानी बारिश कहाँ सबसे ज्यादा? मेघालय के मासिनौम में। तो हम कोई भी लॉजिक करके याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोडो जनजाति कहाँ की है? तो गारो पहाड़ी की है। कहाँ है? गारो पहाड़ी। अगला दिया है गद्दी लोग निवासी है, तो गद्दी देखिए, गद्दी, बकरवाल ये सब हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे हमारे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह दोस्तों कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। अभी हम लोग ऊपर देखे लिखा आओ जनजाति का संबंध कहाँ है? तो असम से है। कहाँ है? असम से है आओ जनजाति का संबंध। ठीक, आज शाम आओ हमारे घर, आज शाम हमारे घर आओ। ठीक, आज शाम बहू आई। इस मतलब देखो कैसे एक चीज रिलेट करना सीख गए, सब कुछ हो जाएगा। स्टैटिक जीके इसीलिए गए तो जीएस निधि से पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़े आप। कल मेरी लास्ट वीडियो आएगी स्टैटिक जीके की, जीएस निधि के। उसके बाद जीएस निधि की बुक के जो हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारी चीजें कवर करेंगे यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले। आप लोगों को सब कुछ देख के जाना है क्योंकि वहां भी बहुत सारी तबाही मचने वाली है। ठीक, अगला है गोंड जनजाति का निवास स्थान क्या है? गोंड। तो गोंड दोस्तों आंध्र प्रदेश का हो जाएगा गोंड। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। अभी हम लोग देखें भील जनजाति जो है भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। थारू जनजाति यूपी में है। देखिए यूपी लिखा कि तराई क्षेत्र लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो भील जनजाति दोस्तों निवास करती है मुख्य रूप से अगर बात करें तो एमपी में निवास करती है। कहाँ? देखिए गुजरात में भी करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों समवर्ती क्षेत्रों में करती है। तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाना चाहिए। ठीक, नहीं ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका। देखिए भील जनजाति पूछा है ना, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात बताएं क्यों कह रहे हैं ये तीनों है भाई? ऑप्शन में अगर ये ना सही होता तो ना देता, बताएं क्यों? देखो इसका रीजन है, देखो गुजरात दिया, राजस्थान दिया, मध्य प्रदेश दिया, तीनों दे दिया। एक राज्य क्या यहाँ नहीं डाल सकता था? डाल सकता था, लेकिन ऑप्शन यही है तभी नहीं डाल। जैसे एमपी में कोई जनजाति है तो इसके जो सीमावर्ती राज्य होंगे वहां भी तो थोड़ा बहुत पाया जाएगा। तो वही तो कह रहा सीमावर्ती क्षेत्रों में ये जनजातियां, मैंने कहा था ना, उनकी कोई बाउंड्री नहीं डिसाइड की ये जनजाति इधर नहीं जाएगी, ये इधर नहीं जाएगी, जा सकती है। समझ आएगी नहीं? इसीलिए आप देखेंगे कर्मा जनजाति सोनभद्र भी है और झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हर जगह पाई जाएगी। कुकी जनजाति का संबंध किससे है? तो कुकी जो है कहाँ की है? मणिपुर की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसमें 44 ही क्वेश्चन थे क्या? सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें 44 ही क्वेश्चन थे, मुझे लगा जो है ज्यादा होंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इस तरह जो है जनजाति जो है बता दूंगा। अभी दूसरी वीडियो जब बनेगी तो उसमें कुछ जनजाति और डिस्कस कर लेंगे हम लोग। बाकी जैसे जारवा वारवा मैंने आपको बताया ही है ना, ऊँग जारवा ये सारी चीजें। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना। जैसे यूपी में जैसे कुछ जनजातियां हैं, जैसे बुक्सा वाला बताया है, जौनसोरी आप सुने ही हैं। ठीक, माहीगिरी जनजाति है, बिजनौर में है। कौन सी है? माहीगिरी है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आए जनजाति से तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यूपी की जो मैंने ट्रिक बताई है यूपी जनजाति की,
वो सबसे यूनिक है। उससे पढ़ के आप कहीं भी जनजाति का क्वेश्चन दे दें, कभी नहीं गलत होगा। जनगणना मैंने ऐसे करा है यूपी का कि कभी नहीं गलत होगा। जनगणना है या यूपी की जनजाति है, यूपी स्पेशल अगर आप नहीं किए हैं कल वाली क्लास, दोस्तों 2.5 घंटे में पूरा यूपी स्पेशल पढ़ा, केवल 2-3 टॉपिक उसमें जो है छोड़ा हूँ मैं। मैंने कहा था पीडीएफ से पढ़ लेना 2-3 टॉपिक, वो भी मतलब वो जो है योजनाएँ थी जो सरकार की पुरानी हो गई हैं, अब नई नहीं है, ठीक? तो वो चीज़ें छोड़ी हैं, बाकी सारी चीज़ें कवर करा दी। तो दोस्तों ज़रूर देखना अगर आप लोग नहीं देखे हैं, बढ़िया अच्छे से लोग देखें, 750 लोग से ज़्यादा देख चुके हैं उसे। आप लोग भी देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ये बताएँगे पहल कैसी लगी तो आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।